हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपका डॉक्टर मारू असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस एंड जीके एक्सपर्ट। प्यारे बच्चों, अब तक आपने मेरे वीडियो पर देखा होगा यूजी नेट पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस, पीएचडी एंट्रेंस के वीडियोस, पॉलिटिकल साइंस के कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के वीडियोस। लेकिन अब बच्चों आप देखेंगे मेरे चैनल पर आज मैं आपको बताऊँगा, बहुत ही अद्भुत वीडियो है ये, करियर इन पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान में करियर। कई विद्यार्थियों को क्वेश्चन होता है कि सर ये बताइए कि पॉलिटिकल साइंस में क्या करियर हो सकता है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, वीडियो छोटा सा ही होगा, लेकिन बहुत काम का होगा। ठीक है, देखो 12th तक आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बीए करते हैं, बीए के बाद रास्ते कैसे खुलते हैं आपके, देखो बीए में दो तरह का होता है। एक पास कोर्स जिसमें पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ एक या दो विषय सब लेते हैं आप, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी, और एक होता है बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, यानी जिसमें ऑनर्स यानी पॉलिटिकल साइंस ही ऑनर्स के रूप में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो बीए के बाद में राजनीति विज्ञान करने के बाद में, या राजनीति विज्ञान में या पॉलिटिकल साइंस में बीए करने के बाद में आपके सामने करियर के बहुत रास्ते खुल जाते हैं। जैसे कि आप बीजीएम से कोर्स कर सकते हो, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का, उससे आप पत्रकार बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो। आपको मालूम है कि पत्रकार के क्षेत्र में या जर्नलिज्म के क्षेत्र में या मास कम्युनिकेशन क्षेत्र में पॉलिटिक्स, राजनीति एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूँ, इसलिए मैंने एक्सपीरियंस करा है बच्चों को पढ़ाते हुए कि बच्चे किस किस फील्ड में जा रहे हैं। क्योंकि मैंने इससे पीएचडी भी करी है, रिसर्च भी किया है, इतनी जीवन दिया है इस विषय को मैंने, तो इतना अनुभव हो चुका है मेरे को कि इस फील्ड में क्या क्या स्कोप है। ठीक है, तो बीजेएम से यानी कि पत्रकार आप बन सकते हैं, जर्नलिज्म में आप जा सकते हैं, सबसे बड़े स्कोप है इसके अंदर एक। ठीक है, आप जर्नलिज्म कर सकते हैं, क्योंकि जर्नलिज्म की अलग अलग फील्ड स्कोप होती है, फील्ड्स होती है, जैसे कि सिनेमा, अर्थशास्त्र, कानून, खेलकूद, ऐसी राजनीति भी 50% कवर करता है एरिया। हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल पे 50% न्यूज़ तो पॉलिटिक्स की ही होती है, कहीं विधानसभा चुनाव, कभी भारत पाकिस्तान संबंध आदि। तो यहाँ बहुत काम आता है। बीजेएम से कर लो तो वो जो जॉब देते हैं आपको, देखते हैं कि इस बच्चे का बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल साइंस का है, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। ठीक है, दूसरा ऐसे होता है एलएलबी का, लॉ करने का। लॉ का काफ़ी सिलेबस, कई चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल साइंस से मिलती है, सिमिलर है। यूँ कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस से लॉ की कई चीज़ें निकली है, जैसे कि संविधान हुआ, राज व्यवस्था हुई, प्रशासनिक विधि हुई, अंतर्राष्ट्रीय लॉ हुआ, इंटरनेशनल रिलेशंस में हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं। तो एलएलबी का बहुत कॉम्बिनेशन अच्छा है। बीए करने के बाद आप एलएलबी कर सकते हैं 3 साल का, ये बहुत अच्छा फ़ायदा रहेगा आपको। ठीक है, इसके बाद कोई एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, समाज सेवा कर रहे हैं, उसे अपनी सेवा दे सकते हैं। ठीक है ना, राजनीतिक कार्यकर्ता बन सकते हैं किसी पार्टी के अच्छे, और प्रबंधक, पॉलिटिकल मैनेजर बन सकते हैं आप, किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैनेजमेंट की शिक्षा दे सकते हैं आप। ठीक है, और मैनेजमेंट कर सकते हैं। एमए करने के बहुत फ़ायदे हैं। एमए के बाद क्या होता है पॉलिटिकल साइंस में, एमए करने के क्या रास्ते निकलते हैं, देखो यूजीसी नेट करोगे तो सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर बन जाओगे। ठीक है, बीएड करोगे अगर नेट नहीं कर पाओगे एमए के बाद में तो भी अच्छी बात है, पीजीटी बन सकते हो 11th 12th क्लास के, स्कूल प्रवक्ता, स्कूल लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड टीचर या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हो आप। बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं, वहाँ पोल साइंस की वैकेंसी निकलती है, या फिर जैसे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्रीय विद्यालय वगैरह में वैकेंसी निकलती है, वहाँ पीजीटी बन सकते हो आप। ठीक है ना, इसके अलावा जो आपका पीएचडी का क्षेत्र है, इसके अलावा उसे आप प्रोफेसर बन सकते हो आप रिसर्च अधिकारी बन सकते हो आप, प्रोफेसर रिसर्च अधिकारी बन सकते हो आप, प्रोफेसर या रिसर्च अधिकारी बन सकते हो आप। ठीक है ना, और राजनीतिक विश्लेषक बन सकते हो, न्यूज़ चैनल्स वगैरह में पॉलिटिकल एनालिस्ट बन सकते हो, किसी फ्रीलांसर पर राजनीतिक विश्लेषक बन सकते हो, किसी पार्टी को राजनीतिक विश्लेषक बनकर सलाह दे सकते हो आप, पॉलिटिकल पार्टी को, चुनाव विश्लेषक बन सकते हो, इलेक्शन मैनेजमेंट को देख सकते हो, इलेक्शन एनालिस्ट बन सकते हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बता सकते हो कि भाई आपके लिए ये अच्छा है वो बुरा है, कैंपेन चला सकते हो उसके समर्थन में, या उस पार्टी को सलाह देते हो कि उसको ऐसे चुनाव जीतने के लिए करना होगा, डेटा कलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, शोध अधिकारी बन सकते हो आप। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है एक्चुअली, कंटेम्प्रेरी विषय में ध्यान देता है। कंटेम्प्रेरी सोशल साइंस के विषय में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, और आने वाले टाइम में पॉलिटिकल साइंस की बहुत स्कोप बढ़ने वाली है। पॉलिटिकल साइंस में एक विषय वो पढ़ता है पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थशास्त्र। पॉलिटिकल इकोनॉमी वो सब्जेक्ट इसमें इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की कई चीज़ें पढ़ी जाती है। ये तो बहुत ज़बरदस्त नई फील्ड है। जो बच्चे नए आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, बीए में कर रहे हैं, उनको इस फील्ड में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अब ये भी कर दिया गया कि जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी हैं वो पब्लिक एड के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लोक प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान की कई चीज़ें एक जैसी है। ये दोनों एक ही शाखा के एक सब्जेक्ट 2 शाखाएँ हैं, इसलिए पब्लिक एड में पॉलिटिकल साइंस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं मानते वो लोग। इसलिए अब पब्लिक एड वाले पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले पब्लिक एड में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके साथ साथ एमबीए, एमबीए भी कराया जाता है पॉलिटिकल साइंस में, वो कराया जाता है पब्लिक पॉलिसी के नाम पर। हालांकि सीधे सीधा पॉलिटिकल साइंस से इसका रिलेशन नहीं होता, लेकिन लोक नीति पब्लिक पॉलिसी में कई चीज़ें पॉलिटिकल साइंस की आती है। इसको गवर्नेंस पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं, तो ये एक तरह से पॉलिटिकल साइंस का एक भाग बन जाता है। तो देखो आप, और हाँ एक चीज़ तो बच गई जो कि हम भूल ही गए, एक बहुत ही
महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है पॉलिटिकल साइंस को करने के बाद में, बीए करने के बाद में, और वो है सिविल सर्विसेज का, यस, आईएएस का, यूपीएससी का, यस, यूपीएससी सिविल सर्विसेज। आईएएस के प्री के एग्जाम में 15 से 20 सवाल आते हैं संविधान के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के, करंट जीके के, और मेंस में पेपर नंबर 2 जीएस पेपर नंबर 2 आता है, जो कि पूरा पॉलिटिकल साइंस का ही है। ऑप्शन स्प्लिट देते ही हो आप, राजनीति विज्ञान पेपर 1 और 2, पीएसआईआर जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, राजनीति विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आईएएस के एग्जाम के अंदर, मेंस के अंदर, मुख्य परीक्षा में, यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में पीएसआईआर सब्जेक्ट बहुत काम का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इसके अलावा यूपीएससी के मेंस में 2nd पेपर आता है गवर्नेंस का और जीके का, उस पेपर आप ले सकते हो, बढ़िया, ठीक है ना। और इंटरव्यू के अंदर आपको काम आएगा, क्योंकि समसामयिक चर्चा आती है राजनीति की, तो आप इंटरव्यू काम आएगा। निबंध में लिखने को आया, जैसे भारत में भ्रष्टाचार की समस्या क्यों है, भारत में आतंकवाद क्यों है, तो ये निबंध में भी काम आएगा, इंटरव्यू में काम आएगा। मेंस में जीके में 2nd पेपर है, पूरा पॉलिटिकल साइंस का ही, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, विदेश नीति का, संविधान का, प्री में काम आएगा, मेंस में सब्जेक्ट काम आएगा, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो सिविल सर्विसेज जैसे सपना है, जिनको आईएएस बनना है, उनके लिए पॉलिटिकल साइंस बहुत शानदार सब्जेक्ट है, जो इनसे मेंस में बहुत तरीके से काम आएगा लोगों को, ठीक है स्टूडेंट। बस मेरा इतना ही कहना है इस वीडियो में कि जो बच्चे राजनीति विज्ञान में बीए एमए कर रहे हैं, उनका भविष्य बहुत स्वर्णिम है, बहुत ही अच्छा भविष्य होगा, ठीक है स्टूडेंट। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके, और चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेटा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू।